हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो से मैं नरेशन टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं। यदि आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज नहीं कर पाते हैं या फिर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इस नरेशन टॉपिक पर पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। आसानी से आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना सीख सकते हैं। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि नरेशन क्या होता है, नरेशन कितने प्रकार का होता है और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस वीडियो में देखते हैं। और नरेशन अच्छी तरह से सीखने के लिए इस टॉपिक का कंप्लीट जो मैं पार्ट लेकर आऊँगा वो आप देखिएगा ताकि आसानी से आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना सीख सकें। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि नरेशन क्या होता है। नरेशन, जिसे कि ज़्यादातर यूपी बोर्ड के विद्यार्थी नरेशन कहते हैं और जो सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी होते हैं इसे ज़्यादातर स्पीच के नाम से जानते हैं। तो नरेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं कथन और जो आपका स्पीच होता है उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भाषण। ठीक है, अब यह नरेशन कहते कि किसे हैं या स्पीच किसे कहते हैं यह हम लोग जानते हैं। तो एनीथिंग दैट इज स्पोकन बाय स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन, यानी वक्ता के द्वारा जो कुछ कहा जाता है या बोला जाता है उसे हम नरेशन कहते हैं। तो इस तरह से एनीथिंग दैट इज स्पोकन बाय स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन आप आसानी से सीखेंगे। ठीक है, हम लोग बहुत ही स्टार्टिंग से चल रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से आ जाए। तो यह बात हो गई कि हमारा नरेशन होता क्या है। अब यह नरेशन होता कितने प्रकार का है। तो नरेशन जो है आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन। ठीक है, तो डायरेक्ट नरेशन को आप हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कथन। अब ये डायरेक्ट नरेशन क्या होता है तो इसका भी डिफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। तो इफ वी से द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर it is called direct narration। देखिए, इफ वी से यदि हम लोग कहते हैं द एक्चुअल वर्ड्स, वास्तविक शब्द ऑफ द स्पीकर मतलब वक्ता के, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। यदि हम वक्ता के वास्तविक शब्दों को कहते हैं तो यह डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों कह देते हैं तो हमारा डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे यहां पर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको यहां पर डायरेक्ट नरेशन का एग्जांपल शो करता हूं। जैसे रवि सेड आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। तो यह हमारा जो है डायरेक्ट नरेशन है क्योंकि यहां पर रवि का जो वास्तविक शब्द है वह बोलकर बताया गया है आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, अब डायरेक्ट नरेशन के देखिए दो भाग होते हैं। यहां पर देख सकते हैं एक इन्वर्टेड कामा से बाहर है, दूसरा इन्वर्टेड कामा के अंदर है। तो डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। पहले का नाम जो है वह है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, तो डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। पहला है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। तो यह रवि सेड जो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, लेकिन स्पेशली सेड या सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है, लेकिन समझने के लिए आप पूरा अगर समझेंगे तो बेटर रहेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, ऐसा वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताता है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो द वर्ब विच इंट्रोड्यूस the reported speech is called the reporting
द रिपोर्टिंग वर्ब। द वर्ब ऐसा वर्ब विच इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच का परिचय कराता है या रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताता है, इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो यह हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब है रवि सेठ, क्योंकि यह हमको रिपोर्टेड स्पीच का जो है इंट्रोड्यूस करा रहा है अर्थात परिचय करा रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो यह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। अब बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। तो आपका जो डायरेक्ट नरेशन का दूसरा भाग है वह है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट। तो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड पार्ट, चाहे आप इसे रिपोर्टेड स्पीच कहिए या फिर इसी को रिपोर्टेड पार्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यह क्या होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट? तो वक्ता के वे वास्तविक शब्द जिन्हें इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है वे कहलाते हैं रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट। तो कहने का तात्पर्य यहां पर मैं लिख देता हूं, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, ऑफ द स्पीकर which are put within inverted commas are called, कहे जाते हैं, are called the reported स्पीच और रिपोर्टेड पार्ट। तो यह हमारा बात हो गया कि हमारा यह नरेशन क्या होता है, नरेशन कितने प्रकार का होता है, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन के जो दो भाग हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, यह क्या होते हैं। तो यह देख सकते हैं हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का डिफिनेशन है, यहाँ पर हमारा रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट का यहाँ पर मैंने डिफिनेशन आपको शो किया है। द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर यानी वक्ता के वे वास्तविक शब्द विच आर पुट विद इन इन्वर्टेड कामास, जिन्हें इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है, आर कॉल्ड कहे जाते हैं द रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड पार्ट। तो यह बात हो गई कि हमारा डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि हमारा इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि यह डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मुझे लिखना पड़ रहा है ताकि आप लोग अच्छे से नोट्स भी तैयार करना चाहे तो कर सके, इस वजह से मैं लिख भी दे रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग यह जानेंगे कि यह इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। इनडायरेक्ट नरेशन दूसरा जो है हमारा इनडायरेक्ट नरेशन होता है। इससे पहले हम लोगों ने डायरेक्ट नरेशन के बारे में जाना। इनडायरेक्ट नरेशन, तो इनडायरेक्ट नरेशन को हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष कथन, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। इफ वी से द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इन our own words, it is called indirect narration। कहने का तात्पर्य यह है, यदि हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों न कहकर अपने शब्दों में प्रकट करें तो वह इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। देखिए यहां पर मैंने लिखा इफ वी से द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, यदि हम लोग वक्ता के शब्दों को कहते हैं इन आवर ओन वर्ड्स, अपने स्वयं के शब्दों में, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन, तो इसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो यह हो गया कि हमारा इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। इसे मैं एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको जो है स्पष्ट करता हूं। जैसे यहां पर मैं एक डायरेक्ट नरेशन लिखता हूं, रवि सेड टू me, I am
योर ब्रदर। रवि ने मुझसे कहा मैं तुम्हारा भाई हूं। तो यहां पर देखिए हमारा यह डायरेक्ट नरेशन है। अब इसे हम जो है जैसे ही इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से होगा। रवि, अभी मैं आपको सिखाऊंगा इनडायरेक्ट बनाना, ठीक है। अभी यहां पर इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है उसे समझा रहा हूं। तो रवि टोल्ड मी दैट, आई को चेंज कर देंगे रवि के अनुसार तो ही हो जाएगा। या कैसे चेंज होता है सब मैं बताऊंगा। ही वाज माई ब्रदर। तो यह देखिए जो हमारा डायरेक्ट नरेशन था इसमें जो वास्तविक शब्द वह लिखे गए थे, लेकिन जैसे हम लोगों ने इनडायरेक्ट बनाया इसे अपने शब्दों में हमें कहना पड़ा। और डायरेक्ट नरेशन में मैंने बताया था कि इसके दो भाग होते हैं। एक आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो कि इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। स्पेशली रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को बोला जाता है। यह चीज ध्यान रखिएगा, स्पेशली सेड या सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है, लेकिन समझने के लिए आपको यह बेटर है। इसके बाद आई एम योर ब्रदर, यह हमारा रिपोर्टेड स्पीच है या रिपोर्टेड पार्ट है जो कि इन्वर्टेड कामा के अंदर है, और यह हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है। तो यह बात हो गई कि हमारा डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है और नरेशन क्या होता है। अब इसके बाद बात आती है कि हम लोग डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करें। तो अब हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के नियम क्या हैं, ठीक है। तो अगर आप यदि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना चाहते हैं तो आपको कुछ नियम जो है वह याद होने चाहिए। तो डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के सामान्यतः दो नियम हैं। तो अगर आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के दो नियम हैं। पहला आपका जो है वह है जनरल रूल्स। जनरल रूल्स। तो डायरेक्ट नरेशन को अगर आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना चाहते हैं तो आपको जनरल रूल्स के बारे में जो है जानकारी होनी चाहिए, सामान्य नियम। और दूसरा जो है आपका स्पेशल रूल, स्पेशल रूल्स, ठीक है। तो डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए आपको दो नियमों की जो है आवश्यकता होगी, एक जनरल रूल्स की और दूसरा स्पेशल रूल्स की। आखिर में यह जनरल रूल्स क्या होता है, ठीक है। यह जनरल रूल्स आपका क्या है इसे पहले समझते हैं। इसके अंतर्गत यानी जनरल रूल्स के अंतर्गत वे सारे नियम आते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सभी प्रकार के वाक्यों को फॉलो करते हैं, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सभी प्रकार के वाक्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जनरल रूल्स के अंतर्गत या सामान्य नियम के अंतर्गत वे सारे नियम आते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सभी प्रकार के वाक्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। यानी रिपोर्टेड स्पीच में चाहे आपका असर्टिव सेंटेंस आए, चाहे आपका इंट्रोगेटिव आए, चाहे इंपरेटिव आए, चाहे ऑप्टेटिव आए, चाहे एक्सक्लेमेटरी आए, सबके लिए जनरल रूल से जो है वो फॉलो करेगा, सबके लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब ये स्पेशल रूल क्या है, तो इसके अंतर्गत वे सारे नियम आते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य विशेष के लिए अलग अलग होते हैं। अब देखिए आपके रिपोर्टेड स्पीच में अगर असर्टिव सेंटेंस आएगा तो उसके लिए नियम जो है वो अलग होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसके लिए नियम अलग होगा। तो उन नियम को हम लोग बोलते हैं स्पेशल रूल्स। अर्थात स्पेशल रूल के अंतर्गत वे सारे नियम आते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वाक्य विशेष के लिए अलग अलग होते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये जनरल रूल्स क्या होता है और स्पेशल रूल्स क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के सामान्य नियम क्या क्या हैं, ठीक है, जनरल रूल्स क्या क्या हैं। तो डायरेक्ट नरेशन को अगर आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या जनरल रूल्स हैं, अब हम लोग उसे एग्जाम्पल की सहायता से अच्छे से समझते हैं। तो यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल शो करता हूं। देखिए यहां पर मैं एक डायरेक्ट नरेशन लिख देता हूं। रवि सेड टू मी आई कैन गो टू दिल्ली दिस मंथ। देखिए हमारा डायरेक्ट नरेशन है आई कैन गो टू दिल्ली दिस मंथ, इस महीने में दिल्ली जा सकता हूं। अब इसे मैं इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देता हूं तो हमारा हो जाएगा रवि टोल्ड मी
कंजक्शन दैट हो जाएगा, या कैसे चेंज होगा आगे हम लोग सीखेंगे, या फिलहाल मैं आपको जरा रूल्स समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो आई को चेंज करेंगे तो ही कुड गो टू दिल्ली दैट मंथ। अब देखिए डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के सामान्य नियम, जनरल रूल्स क्या हैं। तो हम लोग जनरल रूल्स की बात कर रहे हैं, देखिए स्पेशल रूल्स की नहीं, जनरल रूल्स की। तो इस आपके सामान्य नियम क्या हैं। तो पहला, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने जाते हैं तो कामा और इन्वर्टेड कामा दोनों को रिमूव कर देते हैं। यानी आपको जो है कामा, ठीक है, आपको जो है कामा और इन्वर्टेड कामा, ठीक है, इन्वर्टेड कामा इन दोनों को ही रिमूव करना होता है, यानी इन दोनों को ही आपको हटाना होता है, ठीक है। दोनों को ही देखेंगे इनडायरेक्ट जैसे ही हम लोगों ने बनाया यहाँ पर, इस डायरेक्ट नरेशन का इनडायरेक्ट जैसे ही बनाया, यहाँ पर कामा और इन्वर्टेड कामा दोनों को ही हम लोगों ने क्या कर दिया, हटा दिया। तो यह पहला जनरल रूल्स है। अब इसके अंतर्गत चाहे कोई भी वाक्य आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, आपको यह सामान्य नियम जो है अप्लाई करना ही करना है। अब इसके बाद आपको यह ध्यान देना है, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस या आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है वह कभी चेंज नहीं होता है। जब आप इनडायरेक्ट बनाने जाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वह कभी बदलता ही नहीं है। देखिए रवि सेड टू मी या पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम लोगों ने इनडायरेक्ट बनाया तो भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी बदलता ही नहीं है। इनडायरेक्ट बनाते समय आप कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलेंगे, ठीक है। और लेकिन इसके रूप को आप बदल सकते हैं, बट इट्स फॉर्म कैन बी चेंज, लेकिन इसके रूप को जो है आप बदल सकते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो है टेंस कभी नहीं बदलता है, लेकिन इसका रूप बदल सकता है रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। देखिए यहाँ पर सेड टू आया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने इसे किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में, अर्थात इसका रूप बदल दिया। और लेकिन इसका जो टेंस है वह जो का त्यों है, टेंस हमको बदलना नहीं है। अब इसके बाद तीसरा सामान्य नियम है इनडायरेक्ट बनाते समय कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात प्रायः आपको एक कंजक्शन यूज करना होता है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब लिखने के बाद आपको प्रायः जो है एक कंजक्शन यूज करना होता है। तो वह कंजक्शन जो है आपका कुछ भी हो सकता है, जैसा नियम आएगा, हो सकता है इफ हो जाए, हो सकता है आपका दैट हो जाए, हो सकता है आपका वेदर हो जाए। तो कोई भी कंजक्शन आपका हो सकता है, चाहे आपका इंट्रोगेटिव वर्ड भी कंजक्शन के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है। या रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपको एक कंजक्शन यूज करना होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यह हमारा जो है कंजक्शन क्या आया है, दैट आया है। दैट इसलिए आया क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, तो इसे हम लोग बाद में जानेंगे। अब इसके बाद चौथा जो है सामान्य नियम, अब देखिए जैसे आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाने जाते हैं तो आपको रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करना होता है। प्रायः आपका जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वह चेंज करना होता है। जैसे यहाँ पर आई है, इसे किस में चेंज करना पड़ा हमको, ही में। तो हमको जो है इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में जो आपका पर्सनल प्रोनाउन आता है उसे भी हमें प्रायः क्या करना होता है, चेंज करना होता है। पर्सनल प्रोनाउन को भी हमें जो है प्रायः चेंज करना होता है। तो कैसे चेंज होगा इसे मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पांचवा जो सामान्य नियम है उसे जानते हैं। तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को प्रायः चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो है कैन आया है, तो देख सकते हैं इसको किस में चेंज करना पड़ा, पास्ट यानी कि कुड में चेंज करना पड़ा। तो हम लोग टेंस को चेंज कर देते हैं, टेंस हो गया, या फिर आपका मॉडल हो गया, या फिर कोई यूजेज है जैसे जमार का प्रयोग है, तो इनको भी हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब इसके बाद देख सकते हैं कैन किस में चेंज हो गया, कुड में चेंज हो गया, यानी टेंस बदलता है, या फिर मॉडल आ गया तो मॉडल भी बदलता है। अब इसके बाद अगर आपका जो है जो डायरेक्ट नरेशन है उसमें अगर आपका समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्द आया है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं दिस, या आपका जो है समय की निकटता को दिखा रहा है या फिर स्थिति की निकटता को दिखाए, तो इसे में दूरी दिखाने वाले शब्दों में बदलना होता है। तो जब आपका या डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में टाइम यानी कोई समय वाला शब्द हो, समय की निकटता को दिखा रहा हो, या फिर स्थिति की पोजीशन
स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को दिखा रहा हो तो इसे दूरी दिखाने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जैसे अगर आपका दिस आ गया तो इसे हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, दैट में चेंज कर देते हैं। अगर आपका टुडे आ गया तो हम इसको क्या करते हैं, दैट डे में चेंज कर देते हैं। यानी कि हमको समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में क्या करना होता है, परिवर्तन करना होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यदि आपका डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब, अगर आपके डायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वह प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, ठीक है, अगर आपका डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो आप जब इनडायरेक्ट बनाने जाएंगे तो आपको यह ध्यान देना है कि आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है इसमें आपको नो चेंज, कोई बदलाव नहीं करना है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपको बदलना नहीं है और न ही आपको जो है समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में भी आपको परिवर्तन नहीं करना है। समय अथवा स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में भी आपको परिवर्तन नहीं करना है जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में। अब यह आपका अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता तो हम टेंस नहीं बदलते और समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को भी परिवर्तित नहीं करते। तो यह थे आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के सामान्य नियम जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। यह सारे जनरल रूल्स एक एक करके हम लोग सीखेंगे। तो यह वीडियो फिलहाल इतना ही, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नरेशन क्या होता है, नरेशन कितने प्रकार का होता है, क्या होता है डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है और डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के क्या नियम है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के जो सामान्य नियम है वह कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको स्पष्ट किया। आई होप आपको नरेशन का यह पार्ट 1 अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।